नमस्कार। नौकरी बड़ी अच्छी चीज़ होती है। ये आपको एक सुकून देता है, एक सेटिस्फैक्शन देता है कि आप कुछ कर रहे हैं, आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देता है। हो सकता है रिटायरमेंट के बाद ही बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, आपको किसी काम में एक्सपर्टाइज बनाता है, आपकी एक सर्किल बनती है, फ्रेंड सर्किल बनता है। आप जब तक काम करते हैं तब तक एक इम्पॉर्टेंस ही रहता है आपका, आप में एक फीलिंग आती है कि आप एक इम्पॉर्टेंट पर्सन हैं। ये सारी क्वालिटी होती है। लेकिन नौकरी में एक बुराई है। बुराई ये होती है कि एक दिन आपको अचानक कह दिया जाता है कि नाउ यू आर ओल्ड, अब आप रिटायर हो रहे हो क्योंकि आप बूढ़े हो गए, आप 60 या 62 के हो गए, जहाँ जो एज है। मीन्स आपकी एबिलिटी, आपकी कैपेसिटी नहीं देखी जाती है। हो सकता है आप मेंटली फिजिकली फिट हो, लेकिन एक टाइम लाइन है, एक डेट है जिसके बाद आपको डिक्लेयर कर दिया गया कि आप बूढ़े हो गए हैं। ये जो अनचाहा भाव होता है बुजुर्गियत का, अनचाहा बुढ़ापा जो आ जाता है, हम कितने पॉजिटिव हो, हम सोचते हैं कि चलो कोई बात नहीं, बुढ़ापा हम आराम से करेंगे, रिटायरमेंट के बाद हम आराम से रहेंगे। लेकिन सब कॉन्शियस माइंड में ये चीज़ आ जाता है कि मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ, मैं अब काम का नहीं रहा, या तो मुझे आराम करना चाहिए, या मैं उतना सक्षम नहीं रहा, उतना कैपेबल नहीं रहा। ये इंसान को सच में बूढ़ा बना देता है। बहुत लोगों को देखी हूँ मैं कि जब तक नौकरी में रहते हैं अच्छे खासे रहते हैं, फिट रहते हैं, सडनली कुछ सालों के बाद ही, रिटायरमेंट के बाद ही बहुत ही से निगेटिव तरफ से उनके चेंजेज आते हैं उनमें, फिजिकली मेंटली दोनों ही लेवल पे। तो अगर वो कॉन्शियस माइंड में नहीं तो सब कॉन्शियस माइंड में भी ये आ जाता है। तो इसलिए आजकल एक ट्रेंड चला है कि आफ्टर रिटायरमेंट जॉब लोग करते हैं। ये पहले वेस्टर्न में था, अब इंडिया में भी है। अब बहुत सारे लोग रिटायरमेंट के बाद भी जॉब करते हैं, लेकिन अभी भी वैसे लोग ज़्यादा जॉब करते हैं जो या तो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हों, बहुत अच्छे पोस्ट पर रहे हों, या तो वो करते हैं जिन्हें पैसे की नीड हो। इसको पॉजिटिव सेंस में नहीं देखते हैं कि अपने को एक्टिव रखने का, अपने को रिलेवेंट बनाए रखने का एक माध्यम है, एक मीडियम है। लेकिन फिर भी ये ट्रेंड बढ़ रहा है और बहुत सारे लोग जॉब करते हैं या कोई बिजनेस शुरू करते हैं, कुछ भी करने लगे हैं। आफ्टर रिटायरमेंट सेकेंड इनिंग उनकी स्टार्ट हो जाती है। लेकिन इसमें से बहुत सारे लोग सक्सेस नहीं होते। कुछ तो अपनी जो रिटायरमेंट बेनिफिट्स होते हैं या जो जमा पूंजी होते हैं, जो सेविंग होता है, वो भी गंवा देते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम यही बात करते हैं कि क्या वो कमियां हैं जिसके कारण आफ्टर रिटायरमेंट जो जॉब या बिजनेस करते हैं वो सक्सेस नहीं कर पाते, ताकि आप भी अगर ऐसा कोई प्लान कर रहे हो तो इनसे बचें, इन कमियों को अवॉइड करें। तो ऐसी जो 3 कमियां हैं, सबसे मेजर कमियां हैं जो स्टडी बताती हैं लोगों के आफ्टर रिटायरमेंट फेलियर का, बिजनेस या जॉब जो भी करते हैं। सबसे पहली कमी होती है न्यू जॉब, न्यू वर्क। कई लोग जब रिटायर करते हैं फिर वो सोचना शुरू करते हैं कि उन्हें क्या काम करना चाहिए। वो अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से पता करते हैं और किसी और के एक्सपीरियंस के आधार पर वो काम शुरू करते हैं। ऐसा काम शुरू कर देते हैं जिनमें वो प्रॉफिट देखते हैं, लेकिन उसका उनको एक्सपीरियंस नहीं होता है। जैसे मैं कुछ एग्जांपल शेयर कर रही हूँ कि एक त्यागी जी थे, वो जब रिटायर हुए तो उनको किसी रिश्तेदार ने कहा कि आपके पास जो रिटायर बेनिफिट है, उनको रिटायर बेनिफिट मिला था, अमाउंट लमसम अमाउंट एक साथ मिला था, पेंशन नहीं थी, इसलिए वो कोई काम करना चाहते हैं जहाँ की कंटिन्यूटी बनी रहे, इनकम का सोर्स बना रहे। तो उनके रिश्तेदार ने कहा कि आप शॉप खोल लो, कोई रिटेल शॉप, वहाँ आपको करना है क्या, दिन भर बैठना ही तो है, और मैं जहाँ से अपने लिए सामान लाता हूँ वहाँ से आपके लिए भी ला दूँगा। इन्हें भी आइडिया अच्छा लगा, उन्होंने शुरू कर दिया। लेकिन एक तो ना काम में उनका इंटरेस्ट था, ना ही मन लगता था, उनको नी की भी प्रॉब्लम थी, वो ज़्यादा देर खड़े नहीं रह सकते थे, उनकी मिसेज कभी कभार हाथ बटा देती थी। लेकिन फाइनली हुआ ये कि वो टोटली, वो जो उनका शॉप था एक वर्कर पे डिपेंडेंट हो गया, एक लड़का उन्होंने रख लिया, वही सब कुछ करता था। फाइनली वो घाटा दे के बंद हो गया। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं जहाँ लोग शुरू करते हैं लेकिन सक्सेस नहीं हो पाते। इसका रीज़न यही है कि हम अपनी क्षमता, अपने एक्सपीरियंस, अपना इंटरेस्ट नहीं देखते। दूसरी बात यह है कि
कोशिश ये करें कि अगर हम आफ्टर रिटायरमेंट कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, तो जॉब से बेटर अपने बिजनेस को प्रेफर करें जॉब पर। क्योंकि जॉब जब आप करते हैं तो हो सकता है आपके जो बॉस हो, आप किसी के अंडर में काम करते हैं, वहाँ पर एज डिफरेंसेस होंगे, आपको वहाँ पर हो सकता है उसके एडजस्टमेंट की प्रॉब्लम हो जाए। दूसरी बात है कि हो सकता है अभी आप फ्री हैं, लेकिन फिट हैं, लेकिन हो सकता है कि आप कल फिट नहीं रहें, हेल्थ की भी रीज़न हो, हेल्थ की भी प्रॉब्लम हो, आपको यंग जनरेशन से कॉम्पीट करना पड़े, वहाँ पर आपको वो स्ट्रेस ज़्यादा हो। तो सारी ज़िंदगी स्ट्रेस के बाद कोशिश करें कि जहाँ भले ही इनकम कम हो, लेकिन एक रिस्पेक्टफुली लाइफ हो, एक पीसफुल लाइफ हो, ऐसा काम करें। और दूसरी जो गलती करते हैं, हम अपनी स्पेशल नीड को ध्यान नहीं रखते। हम ये मान लें कि चलिए हम अभी बुजुर्ग नहीं हैं, लेकिन हो सकता है कोई प्रॉब्लम हो, तो हम घर के आसपास ही काम करने की, ऐसा कोई करे जो घर के आसपास काम करे, वर्क प्लेस हो हमारा। हम कोई न्यू काम करने से बेटर है जिस एरिया में हमारा काम हो उसी में हम कंटिन्यू करें, जिसमें हमारा एक्सपीरियंस हो, लाइफ भर हमने जो काम किया है उससे कनेक्टेड वर्क ही करें। और इसकी तैयारी रिटायरमेंट से पहले से शुरू कर देनी चाहिए। जो दूसरा मेजर प्रॉब्लम है जो कि जिस कारण लोग सक्सेस नहीं हो पाते हैं सेकेंड इनिंग्स में, वो होता है कि हम कागज़ों का ज़्यादा ध्यान नहीं रखते। हम अपनी फाइल्स को, जो डॉक्यूमेंटेशन पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। हमारे एक जानने वाले थे, उनको गाड़ियों का बहुत शौक़ था। वो ड्राइवर थे, पुलिस डिपार्टमेंट में ड्राइवर का काम करते थे। गाड़ियों पर उनकी समझ भी अच्छी थी। रिटायरमेंट के बाद उन्होंने नई गाड़ियों का ही काम शुरू किया। पुरानी गाड़ियाँ खरीदते थे, कुछ दिन चलाया, फिर उसको सेल आउट कर दिया। शुरू में अच्छा मुनाफा हो रहा था, वो ये काम कर भी रहे थे, लेकिन धीरे धीरे ऐसा हुआ कि इसमें वो एक चीज़ नहीं करते थे कि जब गाड़ियाँ अपने नाम करवाते थे तो वो डॉक्यूमेंट्स अपने नाम नहीं करवाते थे। जैसे इंश्योरेंस के पेपर्स हुए, वो उनके नाम नहीं होता था। तो शुरू में तो अच्छा रहा, लेकिन जब गाड़ियाँ चोरी हुई, एक्सीडेंट हुआ, फिर उनको इंश्योरेंस क्लेम नहीं मिल सका। कई बार ये होता है कि लेन देन किसी के साथ शेयर नहीं करते हम, तो ये एक लेन देन जो भी आपका किसी के साथ है, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको एक प्रॉपर वे में डॉक्यूमेंटेड करके अरेंज वे में रखें। और अगर ज़्यादा कोशिश करें कि किसी को भी, लाइफ पार्टनर को, बच्चे को, किसी को भी इसके बारे में ज़रूर बताएं, किसी से ज़रूर शेयर करें। तीसरा जो बेसिक रीज़न है अनसक्सेस होने का, कि हम ज़्यादा जोखिम वाला, ज़्यादा प्रॉफिट के लालच में ज़्यादा जोखिम वाला, ज़्यादा परिश्रम वाला काम कर लेते हैं। ये कोशिश कीजिए कि जब हम सेकेंड इनिंग में कोई काम कर रहे हैं तो एक ग्रेसफुल लाइफ हो आपकी, एक पीसफुल लाइफ हो। वहाँ पर पैसे, आपकी अर्निंग ठीक है होनी चाहिए, लेकिन पैसे से ज़्यादा आप कंफर्ट का ध्यान रखें। एक ऐसा काम करें जिसमें आपको सेल्फ सेटिस्फैक्शन हो। अर्निंग हो सकता है थोड़ी कम हो, आपने बच्चों को जो करना था वो कर चुके हैं, आपकी जो लायबिलिटी थी आपने कर लिया है। बहुत ज़्यादा प्रेशर मत लीजिए, बिल्कुल पीसफुली होकर काम कीजिए, ऐसा जिसमें कम जोखिम हो, इनकम कम हो सकता है इनकम कम हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जोखिम भी कम हो और आपके शारीरिक क्षमता के हिसाब से हो। बहुत ज़्यादा भाग दौड़ वाला काम, बहुत ज़्यादा अगर आपने लाइफ भर किया हो तो भी उस समय आप यंग थे, कर सकते थे, लेकिन आप आगे की सोचिए, हो सकता है 10 साल बाद आप नहीं कर सके। तो इसलिए तीसरा जो सबसे बड़ा काम है कि हम अपनी कैपेसिटी को पहले की तरह ही मान लेते हैं और यहाँ पर एडजस्टमेंट की प्रॉब्लम होती है, यहाँ पर हमारी कैपेबिलिटी की प्रॉब्लम आ जाती है, जोखिम ज़्यादा होता है। जैसे कि हमें बहुत सारी हैं, बैंक लोन नहीं मिलता, या लायबिलिटी भले ही नहीं हो, एक्सपेंसेस तो रहते ही हैं, पर्सनल एक्सपेंसेस रहते ही हैं। तो यहाँ पर कोशिश करना चाहिए कि हम बहुत ज़्यादा रिस्क वाला काम नहीं करें। आफ्टर रिटायरमेंट सेफ गेम खेलें, इनकम कम हो, रिस्क भी कम हो। आफ्टर रिटायरमेंट जॉब या अर्निंग पर आपकी क्या राय है, ज़रूर हमें बताइएगा। मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।